अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम में अगर बच्चों को तेज बुखार हो तो क्या करना चाहिए? क्या सर्दियों के मौसम में अगर बच्चों को तेज बुखार हो तो पट्टियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हर बच्चे को नज़ला जुकाम बुखार तो चल ही रहा है। तो पेरेंट्स का ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है कि बच्चे को तेज बुखार हो तो सर्दियों में क्या करें? देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार अलामत है। जिस वजह से बच्चे को बुखार हो रहा है वो वजह जब ठीक होती जाएगी तो बुखार भी बेहतर होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में जब आपके बच्चे को तेज बुखार हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बच्चे के कपड़े हल्के कर देने। आपने अगर बच्चे को बहुत सी स्वेटरें पहनाई हुई हैं, बहुत से कंबल रजाइयां दी हुई हैं, तो अपने बच्चे के कपड़े हल्के करें। चूंकि पहले ही ठंड का मौसम है, इसलिए अपने बच्चे के कपड़े आप हल्के कर दें। टोपी और जुराबें उतार दें, अपने बच्चे के ऊपर हल्की सी चादर दें और उसको हल्के कपड़े पहनाएं। आपने ख्याल ये रखना है कि आपके बच्चे को ठंड ना लगे, आपके बच्चे को कपकपी ना तारी हो, उसको शिवरिंग ना हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे को शिवरिंग होगी, वो कांपने लग जाएगा, तो फिर उसका बुखार कम होने के बजाय दोबारा से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बच्चे के कपड़े हल्के कर दें। इतने हल्के कर दें कि वो आरामदेह रहे। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को कपकपी तारी हो जाए। फिर आपने देना है अपने बच्चे को पैरासिटामोल का सिरप। पैरासिटामोल का सिरप ज्यादातर पैनाडोल सिरप दिया जाता है या कालपोल सिरप दिया जाता है। आपने पैरासिटामोल का जो भी सिरप देना है वो आपने सही डोज में देना है, डॉक्टर के मशवरे से देना है। क्योंकि छोटे बच्चों में हम बच्चे के वजन के हिसाब से डोज लिखते हैं, तो आपने बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे को सही डोज में पैरासिटामोल का सिरप देना है। पैरासिटामोल वाला सिरप आप हर 4 से 6 घंटे बाद दे सकते हैं। एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 4 दफा अपने बच्चे को पैनाडोल का सिरप दे सकते हैं। तो आपके बच्चे को अगर तेज बुखार हो तो आपने अपने बच्चे को पैरासिटामोल का सिरप देना है और सही डोज में देना है। फिर बात करते हैं ब्रूफन सिरप की। आपका बेबी अगर 6 माह से बड़ा है और उसका वजन 7 से 8 केजी से ज्यादा है तो आप अपने बच्चे को ब्रूफन का सिरप भी दे सकते हैं। ब्रूफन और पैनाडोल का सिरप दोनों बुखार को कम करते हैं, लेकिन दोनों का बुखार कम करने का तरीका मुख्तलिफ है। ब्रूफन का सिरप आप दिन में 3 से 4 दफा दे सकते हैं। इससे ज्यादा आपने अपने बच्चे को ब्रूफन का सिरप नहीं देना। अब सवाल ये है कि बच्चे को पैनाडोल का सिरप कब दे सकते हैं और ब्रूफन का सिरप कब दे सकते हैं। तो तय ये हुआ कि अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है तो आप अपने बच्चे को पैनाडोल का सिरप दें। पैनाडोल के सिरप देने के बाद भी अगर आपके बच्चे का बुखार नहीं उतरा, 2 से 3 घंटे गुजर गए हैं, तो आप अपने बच्चे को ब्रूफन का सिरप दे सकते हैं। ख्याल आपने ये रखना है कि ऐसे ना हो कि आप एक ही वक्त में पैनाडोल और ब्रूफन का सिरप दे रहे हैं। पैनाडोल और ब्रूफन के सिरप में कम से कम 3 से 4 घंटों का वक्फा होना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को पैनाडोल का सिरप और ब्रूफन का सिरप दोनों दे सकते हैं, लेकिन दोनों में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए। पैनाडोल का सिरप देने से अगर बच्चे को आराम नहीं आ रहा तो फिर आप अपने बच्चे को ब्रूफन का सिरप 2 से 3 घंटों बाद दे सकते हैं। अगर पैनाडोल देने से आपके बच्चे का बुखार उतर गया है तो फिर आप अपने बच्चे को पैनाडोल का सिरप ही हर 4 से 6 घंटे बाद दें। लेकिन अगर पैनाडोल का सिरप देने के बाद भी आपके बच्चे का बुखार नहीं उतरा और 1 से 2 घंटे गुजर गए हैं तो आप अपने बच्चे को ब्रूफन का सिरप दे सकते हैं। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि क्या बच्चे को सर्दियों में पानी की पट्टियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सर्दियों में मौसम वैसे ही ठंडा होता है। अगर आप अपने बच्चे के कपड़े हल्के कर देंगे तो उसका बुखार बेहतर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का बुखार कम नहीं हो रहा तो आप अपने बच्चे के कपड़े हल्के तो कर दें, लेकिन आप अपने बच्चे को पानी की पट्टियां कर सकते हैं। ख्याल ये रखना है कि चूंकि गर्मियों में हम ये कहते हैं कि आप सिंपल टैंप वाटर इस्तेमाल करें, नलके का पानी इस्तेमाल करें, तो गर्मियों के मौसम में पानी गर्म आ रहा होता है। सर्दियों के मौसम में आपने ख्याल ये रखना है कि पानी ठंडा ना हो। बच्चे को जिस पानी से आपने पानी की पट्टियां करनी है वो नीम गर्म पानी हो। कपड़ा आपने कॉटन का लेना है, उसको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है। पानी आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है और पानी की पट्टियां करने के लिए आपने ख्याल ये रखना है कि आपने उसके जिस्म पर हल्के हाथों से वो पानी की पट्टियां फेरनी है।
ایک جگہ رکھ کر آپ نے چھوڑ نہیں دینا۔ پانی کی پٹیاں آپ بچے کے ماتھے پر کریں، اس کے بغلوں کے نیچے کریں، ٹانگوں کے درمیان کریں اور آپ اس کے جسم پر پھیریں۔ تو سردیوں کے موسم میں آپ اپنے بچے کو بخار کا سرپ دیں، اس کے کپڑے ہلکے کریں، کیونکہ اکثر ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جن کے بچوں کو بخار ہوتا ہے اور انہوں نے کپڑے بہت سے پہنائے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو بخار کا سرپ دیں، اس کے کپڑے ہلکے کریں۔ اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ اپنے بچے کو پانی کی پٹیاں کر سکتے ہیں، لیکن پانی آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے۔ کمرے کا ٹیمپریچر آپ کا آرام دہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔